गलवान घाटी में हिंदुस्तान के जवानों की शहादत पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, जवानों पर गर्व, हमारे जाबाज मारते मारते मरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को मैं भरोसा देता हूं कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में सही जवाब देने में सक्षम है। मुख्यमंत्रियों संग बातचीत से पहले पीएम ने जवानों को याद किया। प्रधानमंत्री ने जवानों को याद कर 2 मिनट का मौन भी रखा। पूर्वी लद्दाख में 20 हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। पूर्वी लद्दाख में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी में जवानों की शहादत को कष्टकारी बताया है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि हम सैनिकों का बलिदान नहीं भूलेंगे, पूरा देश शहीद सैनिकों के परिवार के साथ खड़ा है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सैनिकों की शहादत परेशान करने वाली और दुखदायी है। हमारे जवानों ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई है और देश के लिए शहीद हुए। देश उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। शहीदों के परिवार वालों के साथ पूरा देश एक साथ खड़ा है। भारत चीन झड़प में हुई भारतीय जवानों की शहादत पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा, कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार सीमा पर हुआ क्या। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आखिर चीन ने हमारे सैनिकों को कैसे मार दिया, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि चीन ने हमारी जमीन को हड़प दिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर धोखे से भारतीय जवानों पर हमला करने के बाद चीन बातचीत से मामले का हल निकालने की बात कर रहा है। सोनिया गांधी ने भी बयान जारी कर कहा है, मोदी सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। अरे भाई, 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प पर मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करके सर्वदलीय बैठक की जानकारी दी गई। ट्वीट करके कहा गया कि भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई। विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। मीटिंग में सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में पूर्वी लद्दाख में स्थिति की समीक्षा की गई। यह समझा जा रहा है कि भारत ने 3,500 किलोमीटर की सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए सख्त रुख जारी रखने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना को खुली छूट है, स्थिति के आधार पर एक्शन लेने का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। सोमवार को एलएसी पर चीन से झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। एएनआई के मुताबिक बताया जा रहा है कि 43 चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास हुई हिंसक झड़प में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। बॉर्डर के पास हुए तनाव के बाद बड़ी संख्या में एम्बुलेंस, स्ट्रेचर पर घायल और मृत चीनी सैनिकों को ले जाया गया। बताया जा रहा है कि चीन के करीब 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि चीन ने अपनी ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के अनुसार इस घटना में चीन का भी एक कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है, जो कि झड़प की अगुवाई कर रहा था। अमेरिकी मीडिया ने भी चीन के भारी नुकसान की बात कही है।